निगमकल्पतरो गलितं फलां निगमकल्पतरो गलितं फलां सुखमुखादमृतद्दवसान्युतां सुखमुखादमृतद्दवसान्युतां पिबत भागवतं रसमालयां पिबत भागवतं रसमालयां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयां। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय बहुत सुंदर है, पंचांग। पंचांग का मतलब क्या होता है, दिनचर्या में पंचांग का महत्व क्या होता है, क्यों पंचांग देखना चाहिए, पंचांग में क्या क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब लोग आज आधुनिक ज़माना में जी रहे हैं। यूट्यूब आ गया, सारा कुछ आ गया, और व्हाट्सएप में भी मिलता है सारा कुछ। लेकिन क्या ज़रूरी है, कैसे देखना है, क्या देखना है, क्यों देखना है, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, ये 5 चीज को मिलाएंगे तब पंचांग कहा जाएगा। तिथि, 2 प्रकार के तिथि है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसे हम सब लोग मॉरिशस अपने भोजपुरी भाषा में कहते हैं अंधरिया या तो कहते हैं अंजोरिया। कृष्ण पक्ष को हम सब लोग अंधरिया बोलते हैं। उसका तिथि कैसा होता है, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्याम। और दूसरा तिथि कैसा है, उसको हम सब लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसे हम सब लोग अपने मोटी भाषा में कहते हैं अंजोरिया। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये हो गया तिथि। तिथि के बाद 27 नक्षत्र आता है, जो कि हम सब लोग बहुत जरूरी होता है ये नक्षत्र के बारे में जानना। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो नक्षत्र जानते हैं, तब जाकर के आपको राशि पता चलेगा। हमारे ग्रंथ अनुकूल, हमारे पंचांग अनुकूल एक राशि नहीं है, 12 राशि है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इस प्रकार से लेकर के अंतिम जो राशि होती है वो है मीन राशि। हर एक राशि का एक एक स्वामी होता है, इसलिए दिनचर्या कहा जाता है। और दिनचर्या 7 ही दिन का होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ठीक से पंचांग देखा जाता है। पंचांग देखने का तत्व क्या होता है, जिस प्रकार से हर एक पूजा में पंचांग का पद्धति, जिस प्रकार से देशाकाल, कुलाचार, ऋतु, तिथि, वार, नक्षत्र, सब कुछ उसी में आता है। इसीलिए जब हम सब लोग संकल्प करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री स्विद्वारा कल्पे वैवस्तवंतरे अष्टविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे हिंद महासागरे मॉरिशस देशे। इसीलिए यह जरूरी है कि जो हम देख रहे हैं, कहाँ के लिए देख रहे हैं, मॉरिशस देशे अमुक शुभ स्थान है, किस स्थान पे, अमुक नक्षत्र, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक राशि स्थितेषु चंद्र बुध गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितेषु, ये सारा कुछ इसीलिए पंचांग में ही दिया जाता है। और पंचांग में इसीलिए ये सब कुछ है ताकि जो दिनचर्या है आपका पूजा करने का, आपको कोई विधि विधान करने के लिए ये पंचांग ही जरूरी होता है। इसलिए पंचांग में
नक्षत्र का आगमन, 2.5 नक्षत्र से एक राशि होता है। मेष राशि में 2.5 नक्षत्र आ जाते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृतिका के आधा, जो कि 2 भाग है, वो आधा भाग कृतिका में तब जाकर के एक राशि बनता है। और एक राशि का हर एक अलग अलग राशि का अलग अलग स्वामी है और अलग अलग स्वामी के प्रभाव से होता है। पंचांग का प्रारंभ कब से होता है ये जानना जरूरी है। पंचांग जनवरी में नहीं शुरू होता कि 1 तारीख के लिए नया साल आ गया, नहीं। पंचांग का प्रारंभ होता है चैत्र मास से, इसलिए नया संवत्सर कहते हैं, 9 संवत्सर। साल भी प्रारंभ वहीं से होता है। पंचांग का प्रारंभ चैत्र मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से, वहीं से नया संवत्सर का प्रारंभ होता है। नया राशि बदलता है, कौन राजा आएगा। जिस प्रकार से यह साल सूर्य राजा है और सूर्य राजा है तो मंत्र भी सूर्य ही है। इसके प्रभाव से हम सब लोग अपने शिष्यों को, अपने सभी लोगों को ये बताते हैं कि यह साल कैसे गुजरेगा, यह साल में कौन सा बीमारी, कौन सा अच्छा योग कैसे प्राप्त होगा, ये सालाना का होता है। लेकिन वही पंचांग दैनिक भी होता है। अगर रेडियो टीवी में देखेंगे तो डेली होता है। जो रोज का होता है वो अलग होता है, जो साप्ताहिक होता है वो अलग होता है, जो मासिक होता है वो अलग होता है, और जो साल का होता है वो अलग होता है। तो उसी प्रकार से पंचांग में हम सब लोग विशेष करके एक साल का देखते हैं, और जब साल के योग से देखते हैं तो सबसे बड़ा चीज होता है 9 ग्रह का पद्धति। सूर्य, चंद्र, भौम, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब 9 ग्रह का कृपा पड़ता है और एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम सब लोग दिनचर्या को भी देख लेते हैं और देखते हैं कि यह साल जो सबसे प्रसिद्ध सभी लोग जानते हैं और मानते हैं, वो क्या कहते हैं कि शनि का दशा कहां है, शनि कहां है, राहु कहां है, केतु कहां है, मंगल कहां है। और जब साप्ताहिक लोग से देखते हैं तो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं कि कौन से राशि में चंद्रमा का वाहन कब हुआ, आवाहन होने के बाद चंद्रमा कब आया, बुध कब आया, बृहस्पति कब आया, तब उसके प्रति हम सब लोग यह बताते हैं कि इस राशि का योग क्या बोलाएगा, इस राशि वाले का क्या कर्म होगा, किस प्रकार से उसका जीवनचर्या बदलेगा। तो इसी प्रकार से दर्शकगण, पंचांग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि हर पूजा में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार करने के लिए हम सब लोगों को नक्षत्र, तिथि, कौन से तिथि और कौन से समय, हम सब लोग समय अनुकूल सारा कुछ निर्णित करते हैं। क्यों करते हैं, निर्धारित क्यों होता है कि कौन सा समय में और किस समय में कौन सा नक्षत्र था, नक्षत्र का कौन सा चरण था, ये सब कुछ देखने के बाद तब हम सब लोग कहते हैं कि इस बच्चे का जन्म इस अक्षर से होता है। 2-3 अक्षर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यह बहुत सुंदर व्याख्यान है कि एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, और एक नक्षत्र का जब 4 चरण होता है तो यहां पर समय बहुत जरूरी होता है कि बच्चे का जन्म का समय कौन सा था। उस समय के मुताबिक आपको वो 4 चरण में से एक चरण, जिस चरण में उसका जन्म हुआ है, तब जाकर के उसका अक्षर हम सब लोग प्रदान करते हैं। उसके बाद यहां पर जब 27 नक्षत्र आ जाता है तो उनमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें क्रूर नक्षत्र कहा जाता है, जिसे हम मूल कहते हैं। अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इन नक्षत्र में बच्चों को जन्म देने वाले बच्चों को उसका विशेष पूजन होता है। और साथ साथ में सिर्फ जन्म का नहीं, बल्कि पंचांग के अंतिम 5 नक्षत्र में जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसे कहते हैं पंचक। धनिष्ठा से लेकर के धनिष्ठा, सदभिषा, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपदा आदि लेकर के रेवती नक्षत्र तक, अर्थात ये जो 5 अंतिम नक्षत्र होता है उसे पंचक कहा जाता है। जब किसी का मृत्यु होता है तब वहां पर विशेष पूजन किया जाता है। शादी ब्याह भी देख लेंगे, अगर विवाह संस्कार करना है तो वहां पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की मान्यता नहीं है। शादी का लग्न देखने के लिए नक्षत्र का योग जानना चाहिए
कि किस नक्षत्र में हम सब लोग विवाह संस्कार करते हैं। उस नक्षत्र को देख करके ही विवाह संस्कार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग शनिवार है या रविवार है तब हम सब लोग करते हैं। पंचांग के मुताबिक एक साल में 2 अयन होता है और 2 खरवास होता है। एक खरवास जिसे मीन राशि में सूर्य आता है और जिसे हम सब लोग धन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो 2 ही खरवास रहता है, एक धन राशि में और एक मीन राशि में। और 3 साल के मध्य में एक बार अधिक मास का भी आयन होता है, अर्थात हर 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है। और जब 1 महीना बढ़ जाता है तो उसे हम सब लोग अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसलिए पंचांग बहुत जरूरी होता है हर कार्य के लिए। तो इसी प्रकार से यह साल हम सब लोग देख रहे हैं कि 1-2 साल से हम सब लोगों के सूची में, व्रत सूची में 1-2 विभिन्न मत आ रहा है। तो ब्राह्मण महासभा यह सूची निकालता है, सभी को मिल करके करते हैं। लेकिन यह साल हम सब सोच रहे हैं कि रेडियो से लेकर के, टीवी से लेकर के सभी सभा, सभी सोशियो कल्चरल, सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। 4 जून को 2 बजे फ्लोगयाल के मंदिर में हम सब लोग कैलेंडर का एक विशेष बैठक लगाएंगे। उस विशेष बैठक में जितने लोग पंचांग के बारे में जानते हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर है, जितने हम सब लोग, मॉरिशस बहुत छोटा है और छोटा सा देश है, 2 मत होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि यह साल जितने लोगों को रुचि है, जितने लोग हम लोगों को सहायता कर सकते हैं, ऐसा मान करके चलो, उस कमेटी में आओ, अपना सुझाव रखो, सुझाव रख करके, ताकि हम सब लोग एक सूत्र में वो सूची निकाला जाएगा, जिससे, लेकिन याद रखना, प्रमाणित होना चाहिए। जिस प्रकार से संकल्प करते हैं तो कहते हैं मॉरिशस देश से, तो मुझको ये मत बोलना कि भारत में ये होता है तो ये करें, नहीं, मॉरिशस देश से। जिसलिए हम सब लोगों के लिए हमारे देश का कल्याण हो, हमारे धर्म का कल्याण हो, हम सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का हित में हो, इस प्रकार से पंचांग को देखा जाता है। पंचांग यूट्यूब में नहीं देखते, पंचांग अपने गुरु से ही दिखाया जाता है, क्योंकि गुरु जी आपका कुंडली जानता है, आपका नक्षत्र जानता है। जिस प्रकार से शनि महाराज को लेंगे, शनि महाराज सारे साथी चलता है 7.5 years, और कभी ढैया पर चल रहा है 2.5 years का चलता है। ये कौन निर्णय करेगा कि आपके सारे साथी में आपको किसने कब से कहां हुआ? ये गुरु जी आपको देखता है, तो हर साल आपको उपाय बताता है। अगर मैं आपका पंचांग नहीं जानता, मैं सिर्फ आप करके डेट ऑफ बर्थ लेकर के देख दिया, तो मैं कहूंगा सारे साथी है आपका, ये करो। लेकिन मैं आपका गुरुजी नहीं था, तो इसलिए गुरुजी आपको बताता रहेगा। क्यों बताता रहेगा? कि क्यों उसे पता है कि आपने कौन सा व्रत किया है, कौन सा संयम किया है, कौन सा उपाय किया है, तब जा करके यह पंचांग शुद्ध होता है। तो इसलिए पंचांग को देखने के लिए गुरु ही होना चाहिए। वो गुरु जी आपको सारा कुछ बताएगा। तो ज़्यादा समय न लेकर के मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ मंदिर परिषद की ओर से, हम सब लोग 4 जून को कैलाशनाथ मंदिर फ्लोगयाल में 2 बजे शाम में कैलेंडर का एक विशेष कमेटी लगा रहे हैं। व्रत सूची का सभी लोग आमंत्रित है उसमें अपना सहयोग देने के लिए, ताकि सभी लोग जो इंटरेस्ट लेता है, जिसे पंचांग को पता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसे ज्ञात है, वो सब लोग मिल करके उस कमेटी में जरूर आइए, अपना सहयोग प्रदान कीजिए। और जीवन में जीवनचर्या को सुंदर बनाने के लिए हमेशा पंचांग को ही चुनना चाहिए। पंचांग के मुताबिक ही अपना जीवनचर्या को सुंदर बना सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।